जीवात्मा का कल्याण करने वाला भोला भंडारी सदाशिव भूत पानेश्वर सदाशंकर के पावन चरणों में प्रणाम करके आज की छठी दिवस की कथा है। पवित्र और मंगलमय कथा आप सभी भक्तजन श्रद्धालु जन को श्रावण मास के इस अष्टम दिवस की कथा में आप सबका स्वागत है, सम्मान है। और आप अपने हृदय भाव से आज आदि शक्ति मैया का आह्वान करना। किसका? जगत माता का। आज अपने अपने इष्ट का ध्यान मत करना, अपनी जगत माता का ध्यान करना। और जिसको भी अपने जन्मदात्री मैया, जो जन्म देने वाली मैया का पूर्ण विश्वास है, तो अपनी अपनी माता जी का ध्यान करना, यानी कि मां स्वरूप की का स्मरण करके उसकी मूर्ति अपने हृदय में बिठा के और आज की कथा का प्रारंभ शुरुआत करें जगत माता के चरणों में। हे जगत माता, आप शक्ति स्वरूपा हो, शारदा मैया मां सरस्वती स्वरूप हो। आप हमारी कंठ और वाणी में विराजमान होना और आज की दिव्यमय कथा का प्रारंभ जगत माता आप ही प्रारंभ करके और आज की इस कथा को मंगलमय बनाना, सभी भक्तों का कल्याण हो ऐसी कथा श्रवण कराना। जगत माता के पावन चरणों में फिर से वंदन प्रणाम और जगत माता अपना स्थान ग्रहण करे। बोलिए श्री अम्बे मात की जय। नहीं बोले वाला श्री आदि शक्ति मात की जय। मां मां महात्मा और परमात्मा, जिसको परमात्मा, परम की आत्मा, ये आत्मा है और वो परमात्मा है, जिसके पीछे मां लगा है, समझ लेना मुक्ति हो गई। क्या हो गई? मां का स्पर्श जिसका हो गया, गंगा मां, पतित पावनी जगत माता गंगा का ऐसी कोई कथा नहीं है, कोई पुराण नहीं है जिसमें गंगा का आवरण या गंगा की कथा ना आई हो। आप कोई सी भी अग्नि पुराण से लेके अंतिम अवस्था स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, भगवत महापुराण, ये अपने 18 पुराणों का वाचन कर लेना। गंगा का अवतरण जो मुक्ति और भक्ति की दाता है, उस मां का अनुसरण सब में किया गया है। इसलिए आज के सष्टम दिवस में, क्योंकि मां के बिना ये अर्धनारेश्वर सदाशिव भगवान भोलेनाथ की ये सदरूपा, ये पिंड जो है ये अधूरी है। अपनी पिंड भी मां के बिना अधूरी है। ये क्या है? ये पिंड है, ये भी मां के बिना अधूरी है। और मां का ऐसा आह्वान करना कि साक्षात स्वरूपा जगत माता आज प्रकट हो। कौन प्रकट हो? मां के लिए चरणों में एक बार जोरदार कीर्तन ध्वनि से स्वागत सम्मान कि जगत माता आज हम सबको आशीर्वाद प्रदान करे। उसके चरणों में एक बार फिर से प्रणाम वंदन करके और कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। बोलिए श्री दुर्गा मात की जय हो। महात्मा बैठे हो आप सब, महाआत्मा होती है वही परमात्मा के शब्द को श्रवण करता है। रामचरितमानस का यहां पठन हो रहा है, ध्यान से सुनना आप सब। राम, शिव के मुख में क्या है? आपसे उपाय बताया था पत्तों का, राम का। सर्वप्रथम
जीवन में जो भी प्रारंभ करता है, शिव पुराण में तो इतना वर्णन किया है गया है कि जो समझदार नहीं वहां तक ठीक है, पर जो समझदार है और अपनी समझदारी से बाबा भोलेनाथ के वहां पे बिल पत्र चढ़ाने जाता है, तो बिल पत्र के तीनों पत्ते पे अपने सफेद चंदन से पहली बार जब चढ़ाया है तो उसको राम 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 कह के उस शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना चाहिए। क्योंकि जो प्रारंभ में प्रथम बार में जो सदाशिव भगवान भोले के श्री चरणों में राम को अर्पण कर देता है, 5 गुना मेरा बाबा भोलेनाथ उससे प्रसन्न हो जाता है। जीवन को जीना है, समझना, ध्यान रखना, जीवन को जीना है, जीवन की कला को सीखना है कि जीवन कैसे जिया जाए, तो रामचरितमानस को अंतःकरण में बिठा लो। अगर किसी के घर का भला करना है, घर में सब सदस्यों को एकाग्र चित्त करके और जीना है, तो राम को अपने रामचरितमानस को अपने घर में, इस घर में, मन मंदिर में घर के जो भी सदस्य है सबके अंदर बिठा दो। माँ माँ माँ, 3 माँ थी, कितनी माँ थी, है ना? वो परमात्मा था, उसने भी माँ के प्रति कैसी आस्था रही है राम की, जानते ही हो आप सब। कैकई कैसी माँ थी, माताएं सब जान रहे हो ना, कैकई का नाम सुना है ना आपने, कैकई कैसी माँ थी। फिर भी जिस समय शंगेश्वर में जहां भरत जी आए थे, प्रभु राम के श्री चरणों में अपने खड़ाओ पैरों की पादिका माथे उठाए, उस दिन जब तिरस्कार भरे शब्द भरत जी ने बोले थे, उस समय राम जी की आंखों में आंसू आ गए थे और राम ने कहा था, भरत ये रघुकुल की रीति नहीं जो मां पे लाशन लगे। राम की मर्यादा को याद रख लेना संतो, अगर भाई भाई को जीना है तो राम से कैसी मर्यादा रही। ये जीवन के उतार चढ़ाव तो सब आते हैं, ऐसा कभी किसी का जीवन नहीं है कि जहां उतार चढ़ाव नहीं आए हो, या जीवन में किसी प्रकार की छोटी मोटी बात सब तरफ आती आती। क्या सीता मैया, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, चारों भाई की चारों बहनें थी, क्या उनमें कोई छोटी मोटी बात नहीं रही होगी? चार भाई हैं, राम जैसा परमात्मा स्वरूप भाई, लक्ष्मण जैसा सेवादार भाई, भरत जैसा जो पूरा अपना संकल्प व्रत राम और भाई के लिए अर्पण कर दिया, और शत्रुघ्न जैसी सेवा अगर इस संसार जगत में कोई कर ले, वो घर आज भी रामचरितमानस बन जाता है। राम है, और रामचरितमानस से 3 खंड की बात कर रहे हैं आपसे। ये 3 खंड से त्रिज्योति जगत माता की ज्योति बनी है, जो कथा का प्रारंभ हो रहा है। ध्यान देना, 3 विकल्प की बात से ये आज की शिव महापुराण में वर्णन किया गया है। जीवन की अगर किसी को कला सीखना है और जीवन जीना है, तो रामचरितमानस को घर पे रखो, जब भी समय मिले रामचरितमानस को सबको पढ़ाओ। कोई को किताब वो नहीं पढ़ना याद है तो कोई दूसरे सुना सकते हैं। देखो, नियम तो इतना कहा गया है कि जगत में अपने यहाँ 11 महीने जो अपने काम धंधे में निकल जाए, पर 1 महीना ये श्रावण का ऐसा महीना है जिसमें बाबा भोलेनाथ ने कहा है 1 महीने के लिए राम 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 रट लो, जीवन का बेड़ा पार हो जाए। राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे। अपने मन से
में ध्यान करते हुए बोले सब ओ राम राम बोलो मन रे राम बोलो रे राम नाम बोलो मैंने हरि राम बोलो रे राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम राम बोलो मैंने हरि राम बोलो रे हे राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम नाम बोलो मैंने हरि राम बोलो रे बाई बाई में प्रेम बढ़ेगा बाई बाई में प्रेम बढ़ेगा बाई बाई में प्रेम जगेगा भाई भाई में प्रेम जगेगा प्रेम की धारा सब तुम बहालो प्रेम की धारा सब तुम बहाओ प्रेम की धारा में गोता लगा लो प्रेम की धारा में गोता लगाओ प्रेम से बढ़कर कोई न दूजा 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 भारत भूमि पे जो नाम रहा है भरत भूमि पे जो राम रहा है हे राम प्रभु का ये नाम बड़ा है राम प्रभु का ये नाम बड़ा है भव सागर का एक किनारा भवसागर का एक किनारा अमरपुरी का वो यही नाम है अमरपुरी का विजय नाम है अमरपुरी का यही नाम है अमरपुरी का यही नाम है राम नाम ही अमर नाम है राम नाम है अमर नाम है राम नाम ही अमर नाम है राम नाम ही अमर नाम है जीवन अपना धन्य बनाना जीवन अपना धन्य बनाना घर घर में अपने राम बिठाना घर घर में अपने राम बिठाना घर घर में अपने नाम बिठाना घर घर में अपने राम बिठाना राम नाम ही सबसे बड़ा है 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 घर परिवार को जोड़े रखना 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 हे राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम नाम बोलो मैंने हरि राम 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 बोलो मन हरे राम बोलो रे राम नाम बोलो मैंने हरि राम बोलो रे राम राम बोलो मन
रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी जो भी भक्तजन बैठे हैं पुरुष वर्ग में आप थोड़े से सब आगे आए, थोड़े थोड़े से जरा से आप आगे बैठ जाए, थोड़े से वो पीछे वाले जो भी बैठे हैं वो सब जरा से आगे आके बैठ जाए। समिति वाले भी जो भी भक्तजन हैं पीछे तक और इधर उधर से पाल की व्यवस्था करके बिछाएं और सब प्रेम से बैठकर और वही अपना ध्यान लगाएं। सदा शिव भोलेनाथ की जय हो। श्री अम्बे मात की जय हो। संतों, पुरुष वर्ग में आप फिर भी जगह रख दी बीच में, इन सबको और आगे करिए बेटा। जो भी पीछे बैठे ना या बीच में जगह नहीं रखना है, सब और आगे आके बैठ जाइए। सदा शिव भोलेनाथ की जय हो। सब माताएं ध्यान दे, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। सभी माताएं बात अब करना बंद कर देना। ये आई जाओ, ये आई जाओ, ये आई जाओ, यूं नहीं करना। जहाँ भी आई जाएगा आई जाए। कोई किसी को बुला के भी कोई किसी के पास जाना नहीं है ना। ध्यान एकाग्रचित रखें। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री अम्बे मात की जय हो। राम संतों, जगत में जिसने राम शब्द की महिमा कितनी बड़ी कही है कि जो पायोरी मैंने राम रतन धन पायो पायोरी। सच्चा धन किसने कहा कि मैंने बहुत कमाया है? क्या कमाया तूने? कमाया ही नहीं, सब गमाया ही गमाया है। काय की कमाई? खेती में अभी पानी नहीं गिर रहा है, अच्छी कमाई कर लो। क्या करो तो क्या करोगे आप? निंदाई खुदाई का काम सब जाती है माताएं कुएं पे निंदाई खुदाई करने। भाई बोलो माताएं। यहाँ तो हमने कोई कोई से पूछी कि खेती के मान मालूम को क्या है, ये कि यही मान मालूम को नहीं कसी दिशा में, तो बापड़ा आदमी के मरे गए बे। इनके लिए आप लोग ताली बजाओ एक बार जोरदार। आपकी कितनी व्यवस्था है साहब। घर से बाहर आपको यही पता नहीं खेती कहाँ है क्या है। तो पुरुष वर्ग को बहुत बहुत धन्यवाद है। इधर तो कम से कम ये जितना बाहर से अंदर तक ध्यान रखे तो अपने मन में इतना तो आप ध्यान रख लेना कि इनका एक एक शब्द हम ध्यान से सुने और ये जैसा कहे कम से कम वैसा कार्य कर ले। बापड़ा ये आवे दिमाग खराब रहे पहला ही तो न फिर ऊपर हाथ फेंको आप जो ठेठ बाणे ही जाए। नहीं यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता है संतों पर, कहीं कहीं हो है फिर कितना दुख होता है वास्तव में। फिर कोई के मन में ऐसा आ गया, शिव महापुराण कहती है, ये शिव शब्द कहता है कि फिर जीवन में जग में हृदय में मन में ऐसा लगता है कि इससे तो जीना ही बेकार है। भरत जी ने कहा था भाई इसलिए ये जीवन जीवन नहीं, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। शब्द की महिमा है संतो, ध्यान देना। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के मन में कितनी गलत भावना प्रेक्षित हो गई थी उस समय। उनको लगा था कि भरत जी बहुत बड़ी विशालकाय सेना लेकर भैया हमारे ऊपर चढ़ाई करने आ रहा है। देखो गलत प्रेमी होती है यही, तभी जाके तो मन में मुटाव क्यों होता है। मन मुटाव क्यों होता है?
आगे कथा आ रही है, जो निषाद की कथा है वो शिव महापुराण में दी है संतों। निषाद राज की कथा आप जानते हो, प्रभु श्री राम जिस समय लंका से वापस आए थे और जिसने सबको वापस भेज दिया था, दो व्यक्ति ऐसे थे जो वहीं रहे हृदय में बैठे, एक तो निषाद और दूसरा हनुमान। हनुमान से तो अखंड कह दिया था, चारों युगों में ये झंडा अब तुमको पकड़ना है। आज भी झंडा निकल रहा है, झंडा घर घर जाके और सबका आह्वान कर रहा है, हिंदू सो मत, जागो, हनुमान बन जाओ, हनुमान बनने का समय है, हनुमान बनने का समय है, जाग जाओ। लहर जो उठेगी और जैसे ये ध्वजा उड़ रही है, ऐसी ध्वजा राम की उड़ जानी चाहिए, तो आनंद हो जाएगा जीवन का। कितना सा बड़ा जीवन है, कितना सा बड़ा जीवन है। और इस जीवन में ऐसा मत सोच लेना कि मैं यूं कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। अपने लिए, अपने वालों ने अपने प्रति अगर कुछ गलत कर भी दिया तो गम खा लेना, राम बन जाना कि अपन बड़ा उम्र से नहीं होता है, हृदय से बड़ा होता है इंसान। काई से बड़ा होता है? हृदय से बड़ा होता है, मन से। कोई उम्र से किसी का प्रमाण नहीं लगाया जाता कि इसकी उम्र कितनी है, उम्र नहीं। एक बेटी ने, एक पत्नी ने कहा था भिक्षा मांगने वाले से, वो आया कि बेटी तू कौन है? उसने भी जो शब्द को बयान किया था संतो, तो उसने कहा आप संत हो तो मैं बेटी के समान। तू कब से आई? उसने कहा मैं 5 दिन हो गए। कि मैं तुझसे ये पूछ रहा हूं तू जगत में कब आई? उसने कहा मुझे 5 दिन हो गए। पति की पूछा, पति कहां है? कभी बाहर गए। वो कब से आए? उनने की 2 दिन व्याल। कहां पे आए? कि जगत में आए। आपके ससुर जी कहां गए? उनने की ससुर जी है ही कोई नहीं। कहां? जन्म ही नहीं हुआ उनका। जब ससुर जी का जन्म नहीं हुआ तो छोरा आया कहां से? जब लाड़ी 5 दिन की ने पति देव, बोलो कितने दिन के? 2 दिन पहले पति आए न, 5 दिन पहले पत्नी आई, और पति पत्नी बन गए इतने में। सबसे बड़ी बात तो विस्मय में डालने वाली यह है कि जब ससुर नहीं है तो ये पति आया कहां से? वो भी तत्व को जानने वाली थी, वो शक्ति स्वरूपा थी संतो। उस बेटी ने, उस लाड़ी ने, उस बहू ने कह दिया, संत जी आप जिस आध्यात्म तत्व से आपने पूछा है उसी का मैंने आपको उत्तर दिया है। जब आपने उम्र की पूछी तो कि बेटी तेरी 5 साल की उम्र, 5 दिन की उम्र कैसे बता रही? उसने कहा गुरुदेव मैंने अभी तक जीवन में इतना काम किया, आज तक मैं किसी तत्व को समझ नहीं पाई, पर लेकिन मैंने आज से 5 दिन पहले गुरु से नाम लिया और उसके बाद मुझे संसार जगत की सब खबर हो गई। आग्रह किया पति से, तो अभी 2 दिन पहले मेरे पति ने भी गुरु नाम लिए, आज से वो भी माला लेके बैठे और प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे हैं। ससुर जी पीने बढ़िया वेगा रोड पे। ससुर जी तो कहां जन्म हुआ है साहब? भले ही 60 साल की उम्र हो गई, हम तो शास्त्र की बात कर रहे हैं, अन्यथा कोई भी अपने हृदय पे भी मत लेना कि अपनी शिव पुराण कहती है जन्म किसका हुआ। ऐसा नहीं कि हम 50 साल के हो गए, जन्म उस समय माना जाएगा कि इस आत्मा का इस परमात्मा से कब मेल हुआ। जिस दिन इस परमात्मा से ये डोर मिल गई उस दिन समझ लेना अपना जन्म हो गया है। मेरा तार शिव संग जोड़े कि कोई ऐसा शब्द मिले, मेरा तार शिव संग जोड़े कोई ऐसा शब्द मिले, मेरा तार शिव संग जोड़े कि कोई ऐसा शब्द मिले।
सतगुरु मिले। ओ मेरी सीधी बात करा दे कि कोई ऐसा शब्द मिले। मेरी सीधी बात करा दे कि कोई ऐसा शब्द मिले। जन्म से भटक भटक कर, जन्म से भटक भटक कर, जन्म से भटक भटक कर, जन्म से भटक भटक कर। मैं तो आई गया तेरे शरण के कोई ऐसा शब्द मिले। तो आए गया तेरे शरण कोई ऐसा शब्द मिले। गुरु मिले मेरा शब्द मिले रे, गुरु मिले मेरा शब्द मिले। सतगुरु का आशीष मिले रे, सतगुरु का आशीष मिले। ओ मेरी नैया पार लगा दे से कोई ऐसा शब्द मिले। मेरी नैया पार लगा दे कोई ऐसा शब्द मिले। मेरी नौका पार लगा दे कि कोई ऐसा शब्द मिले। मेरी नौका पार लगा दे कोई ऐसा शब्द मिले। मेरी नैया पार लगा दे कि कोई ऐसा तू ओ मिले। मेरी नैया पार लगा दे कोई ऐसा गुरु हो मिले। कोई ऐसा शब्द मिले। हर हर महादेव हर। संतो, महादेव और आदि शक्ति स्वरूपा जहां राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और रामचरितमानस का अखंड पारायण का संकल्प आपके इस गुप्तेश्वर नगरी में प्रारंभ हुआ। तो रामचरितमानस क्या करे, तो अपनी शिव पुराण कथा में वर्णन किया है कि रामचरितमानस जीवन की कला सीखना, जीवन कैसे चलाना, इसकी कला श्री रामचरितमानस सिखा देती है। अब राम जी के प्रति तो ध्यान ही नहीं। राम मंदिर है ईमानदारी से सबके गांव में, बनोटी में भी राम मंदिर है। अरे क्या बोलने में आ रहा है, हम नहीं बोल रहे, क्या पता क्या शब्द हो रहा है। वो सबके गांव में राम मंदिर है। राम मंदिर क्यों बना है गांव? सोचो, आप विचार करो जरा। राम जी का मंदिर सबकी नगर में बना है, चाहे कैसा मंदिर हो ना हो, लेकिन फिर भी मन के अंदर एक विभूति ऐसी है कि राम जी का मंदिर तो होना ही होना चाहिए। ये ज्ञान कहाँ से आया? क्योंकि जिस नगरी में, पूरी नगरी कैसी होती है, अपने शिव महापुराण में वर्णन किया है संतों कि नगरी कैसी होती है, कि नगरी राम समान होनी चाहिए। कैसी? जो नगरी हनुमान समान हो जाती है, उस नगरी में विद्रोह होता है संतों। क्या होता है? अच्छा, हनुमान जी ने लंका में क्या किया था सब पूरी दुनिया जाने।
जहां राम नहीं हनुमान है, हनुमान बैठेंगे ही नहीं। आप कोशिश करके देख लेना, जिस नगरी में राम मंदिर नहीं है, आप लाख कोशिश कर लेना किसी नगरी के, और देखिए हनुमान का मंदिर बनाना। अगर राम मंदिर नहीं उन्हें बना के देखना, फिर आपको पता लगेगा इसका सार के शास्त्र सही कह रहा है कि झूठ। पहली बात तो बनेगा ही नहीं, और बन गया तो आप पूरी नगरी को भी पता चल जाएगा कि राम के बिना उन्होंने हनुमान क्या बिठाया है। बिठा के तो देख ले, भला कब होगा। राम जी को इस कथा